जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले एयर फोर्स के अग्निवीर एग्जाम के लिए, अग्निवीर वायु के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट के 15 डेज में, ताकि आप उस एग्जाम को अभी क्लियर कर सके इस बार के अटैम्प्ट में। लेकिन यहाँ पर मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मैं खुद एयरफोर्स के एग्जाम को क्रैक कर चुका हूँ, फेज 1 को और फेज 2 को, एक्स और वाई दोनों ग्रुप के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं इंडिया के एग्जाम को भी 2 बार क्रैक कर चुका हूँ। अब यहाँ पर हम आपको ये बता रहे थे इसलिए ताकि आपको ये भरोसा बना रहे, ऐसा कोई बंदा आपको नहीं बता रहा है जिसको खुद एग्जाम के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा आपको कैसे पढ़ने, किस लेवल तक पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ने हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर रहे हो सारे टॉपिक को पढ़ने में। 60% या 70% तक हमारे टॉपिक रहें या उससे कम रहें टॉपिक, और उनको पढ़कर हम एग्जाम को क्रैक कर लें, ना कि हम 100% पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक सर्टेनिटी रहती है हर जगह से, जहाँ से एक एक क्वेश्चन पक्का आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जंबल सेंटेंस से, यानी रीऑर्डरिंग जैसे भी आप बोलते हैं। इसके अलावा आपका नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा आपका पैसिव वॉइस से हर बार एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, अब तक जो एग्जाम हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें वोकेबुलरी में, तो वोकेबुलरी के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से क्वेश्चन आता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में से क्वेश्चन 2 तरह से आता है। एक तो आपको सेंटेंस के अंदर वर्ड दे रखा होगा, उसका आपको एंटोनिम्स या सिनोनिम्स बताना होगा, जो थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर आप सेंटेंस से मीनिंग निकाल सकते हैं अगर आपको मीनिंग नहीं पता है उस वर्ड का। तो इसके अलावा सीधे सीधे भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पर अब तक 5 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। फिर आता है 1 वर्ड से आपके लिए पास एक क्वेश्चन पक्का आता है, ईडियम फ्रेज से आपके पास एक क्वेश्चन पक्का आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके लिए एक फिलअप जरूर आता है, यानी यहाँ पर आपको एक वर्ड फिल करना होता है। मे बी वो आपकी वर्ब हो सकती है, नाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो फिल करने के लिए आता है, वो वोकैब का ही एक हिस्सा होता है। या इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है वो होता है करेक्ट स्पेलिंग का। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं जो सर्टेनिटी है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है ना, डेली आपको वोकैब पढ़नी शुरू कर देनी है और ईडियम फ्रेज अभी से पढ़ने शुरू कर देनी है। कम से कम दिन के 20-20 पढ़ो, 20 एंटोनिम्स, 20 सिनोनिम्स और 20 ईडियम फ्रेज पढ़ने के शुरू कर दो। और ज़्यादा खतरनाक लेवल के नहीं आते हैं और वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, सर्टेनिटी हो जाएगी। इसके बाद बात करें हम, तो यहाँ पर आपको एक पैसेज मिलता है, पैसेज के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पैसेज के अंदर से आपके पास 4 या 5 क्वेश्चन तक आपको पैसेज के अंदर से आ जाते हैं। तो पैसेज में से क्वेश्चन को छांटते कैसे हैं वो आप सीख लें, ताकि आप वहाँ पर 4 या 5 क्वेश्चन अपने पक्के कर रहे हो। 5 में से 4 क्वेश्चन आप सही लगाकर ही आएंगे। इसके अलावा बता स्पॉटिंग एरर का, जिसके अंदर आपको प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जहां से आपके लिए 1 से 2 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। इसके साथ ही आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया अग्निवीर एयरफोर्स 2022 बैच। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का, मिलेगा एक्सपर्ट का गाइडेंस। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, DPPs मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ में आपको मिलेंगे यहाँ पर लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, जहाँ पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन है वो और भी मजबूत हो पाएगी। और यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ तो अनअकैडमी के साथ जुड़कर 1500 से ज़्यादा एयरमैन ने, यानी 1500 से ज़्यादा एयरफोर्स के कैंडिडेट ने एग्जाम को क्रैक किया है अब तक। यहाँ पर आप भी इनमें से एक हो सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम को क्रैक करके। तो अभी इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर जाकर क्लिक करिए और इसमें अभी एनरोल करिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकें। एनरोल करते हुए यहाँ पर एपेक्स 10 कोड का यूज़ कर लेना। एपेक्स 10 कोड जब यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो संग में, तो एनडीए के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। एनडीए के जो बैचेस हैं, आप अगर 2 महीनों की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर सुपर 30 बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ताकि आप अपने लास्ट के 2 महीनों में अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकें और एक अश्योरिटी ला सकें कि आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए जब जा रहे हैं तो आपके लिए एक ऐसा कंटेंट मिला हो, ऐसा कोर्स मिला हो जो आपको तैयारी में आपकी मदद कर रहा हो और आपको वो आगे बढ़ा रहा हो। इसको भी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। एपेक्स 10 कोड का यूज़ करिए ताकि आपको वहाँ भी 10% का डिस्काउंट मिल सके। इसके साथ ही अगर आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ब्रांडेड नोट जो रिव्यू करे गए हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा और तैयार किए गए हैं एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। इन नोट्स का एक्सेस आपको कहीं भी और कभी भी मिल जाएगा। और साथ में अगर आप इसको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ये नोट्स आपके डोर स्टेप पर डिलीवर किए जाएंगे, यानी आपको हार्ड फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही अनअकैडमी लेकर आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर जो है 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में वैलिड। अगर इस बीच में आप लेते हैं अनअकैडमी का 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। और अगर आप लेते हैं 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12 मंथ का SSB का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। और अगर आप लेते हैं 24 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर आपको 4 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो इस ऑफर को आपको जल्दी से इसको एनरोल कर लें, क्योंकि ये 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच तक वैलिड है। तो इसको एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाइए एनरोल कीजिए और एनरोल करते हुए एपेक्स 10 कोड का यूज़ करना ना भूलें।
लें। इसके अलावा हम बात करें तो आपके ग्रामर के और भी जो पोर्शन होते हैं तो वहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो है ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करने को आता है, नहीं सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं, मतलब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाना, और यहाँ आपको कह सकते हैं कि अफर्मेटिव दे रखा है तो इसका इंट्रोगेटिव वगैरह बनाना, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। मैथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मैं 15 टॉपिक बता रहा हूँ, उन 15 टॉपिक को ही आपको फोकस करना है, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ें जरूर, यानी इन 15 को नहीं छोड़ना है पहले आपको। तो वो आपके पास हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इसके बाद आपके पास सीक्वेंट एंड सीरीज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, इसके बाद फिर आपके आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट, ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी पढ़ लेनी है। ट्रिग्नोमेट्री से हर बार 4 तक क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको आपको नहीं छोड़ना है। स्ट्रेट लाइन को आप कवर कर लेंगे तो स्ट्रेट लाइन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोनिक सेक्शन से आपको 2 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, हमसे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कैलकुलस, जिसका आपके अंदर आती है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और आपका इंटीग्रेशन, इसके बाद आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, तो इसको अगर आप कैलकुलस को पूरा कर लेते हो तो कैलकुलस के अंदर आपको 5 क्वेश्चन तक आते हैं। कैलकुलस के अंदर आपको 5 से 6 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर एश्योरिटी लेकर आ रहे हो कि 25 क्वेश्चन में से करीब 20 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक में से मिल जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको वेक्टर अलजेब्रा की बात करी तो वो आप कर लेंगे, इसमें से आपको 1 क्वेश्चन पक्का आता है, प्रोबेबिलिटी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये 15 टॉपिक है, इनके अंदर से आपको 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से मिल जाएंगे। फिजिक्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर देख लेते हैं। तो फिजिक्स के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो यहाँ पर कई सारे टॉपिक बन जाते हैं, 19 टॉपिक होते हैं टोटल, लेकिन आपको 19 नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो जैसा कि आपको यहाँ पर काइनेमेटिक्स को पढ़ लेना है, काइनेमेटिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा वर्क, पावर एंड एनर्जी से आपको क्वेश्चन मिलता है। ग्रेविटेशन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इजी क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आ रहा होता है। थर्मोडायनेमिक्स को जरूर करके जाए, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर से आपको 2-3 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो ऑसिलेशन एंड वेव्स में से आपको 2 क्वेश्चन तक आराम से मिलेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर से और मैग्नेटिज्म के अंदर से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स के अंदर से आपको क्वेश्चन जरूर आता है। ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स के अंदर से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन रीजन बेस्ड या थ्योरी बेस्ड नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें एटम और न्यूक्लियस की बात करें तो वहाँ से आपको मिलेगा। और अगली बात हो जाएगी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि आपके आ जाते हैं गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, तो उसके गेट के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, या आपके पास जो आपका सेमीकंडक्टर है, डायोड है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ और क्लियर कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ आपके 10th लेवल पर आपने खुद पढ़ी होंगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह होता है उसको क्लियर करके जाएं। टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा कई सारे और भी आपके जो टॉपिक बन जाते हैं, जैसे कि अगर आप डुअल नेचर वगैरह में जा रहे हैं तो आपको बेसिक उसका पता हो, ज़्यादा डीपली नहीं जाना। ज़्यादा डीपली जो मैंने पहले टॉपिक आपको बताया वो आपको पूरा पढ़ लेना है, देन थोड़े थोड़े दूसरे टॉपिक पढ़ लेने हैं। अब हम बात करते हैं कैसे आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ रागा की या रीजनिंग की, तो उसके अंदर जो भी टॉपिक है आपको वो कवर कर लेने हैं, अगर आप बाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है कि आपके पास किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पर ऐसी सर्टेनिटी देखने को नहीं मिलती है, साइंस के स्ट्रीम में देखने को मिलती है। तो आपको पढ़ना कैसे है, अब लास्ट के जो 15 डेज बचे हैं आपको 10 घंटे अपने दिन के निकालने पड़ेंगे कम से कम, क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम है तैयारी करने के। और पिछले 2 साल से जब एग्जाम नहीं हो रहा तो ज़्यादातर लोगों ने तैयारी छोड़ दी थी, कोई उम्मीद नहीं थी, और अचानक से एग्जाम तेज़ी से आ गया। तो यहाँ पर आपको करना क्या, अपने टाइम का जो निकालना है, तो दिन में आपको ऐसा करना है कि हर दिन कम से कम यहाँ पर मैथ का 1 चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। 1 से ज़्यादा पर फोकस कर रहे हो, ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो उस लेवल के नहीं आते हैं। अगर आप ऐसा समझ लें कि आप अगर ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन लगाते हो, मॉडरेट लेवल के, तो आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन पर नहीं जाना है कि आप सोच रहे होंगे नहीं बहुत टफ आएगा, नहीं आएगा वो ऐसा। फिजिक्स के अंदर आपको थ्योरी पर ज़्यादा जाना है, छोटे मोटे फॉर्मूले देख लेने हैं, फॉर्मूले को देखना नहीं है। तो आपको ऐसा करना है कि समझ लेना है कि कैसे कैसे वो ड्राइव हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। आपको पास बहुत खतरनाक कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, तो उस पर ना ध्यान दें, सिर्फ थ्योरी पढ़ने पर और कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान दें। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो मैंने आपको बताया कि एंटोनिम सिनोनिम्स आपको रोज़ 20-20 पढ़ने हैं, ताकि आपके जब 15 दिन या 20 दिन तक पढ़कर जाएं तो आपके काफ़ी सारे हो गए हों। इसके बाद अगर हम बात करें तो दिन के कम से कम आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे मैथ के लिए, और 2.5 घंटे आप दे रहे हो फिजिक्स के लिए, और यहाँ पर 1.5 या 2 घंटे आप दे रहे हो किसके लिए, इंग्लिश के लिए। अगर आप एक्स की तैयारी कर रहे हो, वाई की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपको इंग्लिश और फिर बचा हुआ आपको पढ़ना है रागा, ठीक है। जो लोग एक्स और वाई दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए एक्स पर, क्योंकि
एक्स अगर आप कर लोगे तो यहाँ पर ज़्यादा आपको बेनिफिट भी मिल रहे होंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहो, 10 से 12 घंटे अपने दिन के निकाल लो और डेडिकेशन के साथ पढ़ना शुरू कर दो ताकि एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाओ। आसान तो नहीं होगा लेकिन आपको बनाना पड़ेगा हार्ड वर्क करके, क्योंकि 2 सालों से तैयारी पूरी तरीके से बंद थी तो वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करनी होंगी। लेकिन दोबारा से एक स्टार्ट करना होगा जो 15 से 20 दिनों के अंदर का ही आपको करना है। अगले एग्जाम को भी टारगेट करके चले, फेज 2 पर अभी फोकस ना करें, बाद में फोकस करें ताकि आपका जो मेन फोकस है वो रिटन को क्लियर करने में हो, फेज 2 को बाद में आप ध्यान दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।